देखो, सभी बच्चों को लगता है कि आज तक पर परिवर्तन परिवर्तन करते रहे, और अभी अचानक से महाकाल प्रलय कहाँ से आ गया। सबको शौक तो लगा होगा बच्चों को, मगर बच्चों के लिए महाकाल प्रलय नहीं है ना, उसके लिए तो परम शांति है ना। जो परम शांति वाले बच्चे हैं उनको महाकाल प्रलय या काल अग्नि छू नहीं सकती ना, काल अग्नि छू नहीं सकती। मगर ये दुनिया के लिए मैसेज है, आम दुनिया के लिए मैसेज है। ये वीडियो पूरी दुनिया तक पहुंचाकर मैसेज देना है कि ये दुनिया के अंदर अब दो ही चीज़ है, क्या? या तो परम शांति में आत्म स्वरूप में रहो और परम शांति का ओरा बनाओ और लाइट स्वरूप व्यक्त से अव्यक्त बन जाओ और घर को लाइट हाउस बना दो, तो महाकाल प्रलय आपको कुछ नहीं करेगा। महाकाल प्रलय किसको इफेक्ट करेगा? जैसे महाकाल प्रलय में काल अग्नि पैदा होती है तो सूक्ष्मोत्तर में अब हड़ताल बहुत तेज हो गई थी। सूक्ष्मोत्तर में जो विनाशकारी ग्रुप है उसकी हड़ताल बहुत तेज है, क्योंकि वो जल्दी से विनाश करना चाहते हैं। उन जिन्होंने परमाणु बम बनवाए हैं ना, किसने बनवाए परमाणु बम? विनाश के साधन। परमाणु बम तो अब सारी धरती को 1000 बार टोटली विनाश करते हैं, इतने परमाणु बम है। केवल धरती नहीं, ऊपर सूक्ष्मोत्तर तक कई किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। तो चाहे स्थूल दुनिया हो चाहे सूक्ष्म दुनिया हो, दोनों को उसके जो परमाणु बम की जो इफेक्ट होती है उसमें बीज किरण जो होता है ना, वो काल अग्नि जो होता है ना, महाकाल प्रलय में जो काल अग्नि पैदा होती है ना, उससे भी डेंजर है परमाणु बम। तो क्योंकि महाकाल प्रलय में तो क्या होता है कि ब्रह्मांड का क्रिएटर शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है और पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है। मगर वो अग्नि और ये अग्नि, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो अग्नि तत्वों में ये इतनी नेगेटिव होगी कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को भी डैमेज कर देगा। ये जो उसके जो विकिरण निकलेंगे, परमाणु बम के जो निकलेंगे नेगेटिविटी रेज निकलेंगे, न्यूक्लियस जो रेज निकलेंगे, वो केवल सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर को भी डैमेज करेंगे, सूक्ष्मतन वालों को भी डैमेज करेंगे। और बहुत दुनिया अभी वो बहुत जल्दी मचा रहे हैं। अभी तक तो उसको कंट्रोल करके रखा था, मगर अब आउट ऑफ कंट्रोल है ये सब। ऊपर विनाशकारी ग्रुप आउट, जिन्होंने, क्योंकि सारी दुनिया को उनका तो अलग है ना प्लान, विनाश करके उनका क्या करना है वो तो अभी वो भी मैंने बताया ना नहीं है कि वो क्या करने वाले, विनाश के बाद क्या करने वाले। अच्छा, वो अभी गुप्त है। तो हमारा परम शांति ग्रुप की क्या जिम्मेदारी है? बस आत्मस्वरूप में रहो, परम और ज्ञान दुनिया तक पहुंचाओ, सारी दुनिया ज्ञान दान महादान। नहीं तो दुनिया कहेगी हमें तो पता ही नहीं था, बहाने मारेंगे, क्या करेंगे? ये क्या से क्या हो गया, फिर इनको ये लगेगा ना। इसलिए मेरे को सबको, केवल बच्चों को नहीं, सबके लिए कायदा, तो जो भी लॉ है, नेचुरल लॉ है, वो सबके लिए एक कायदा है ना, सभी के लिए एक प्रकार का कायदा है कि भाई तुम या तो परम शांति या तो प्रलय, दो ही शब्द है। इसलिए क्या बोला हमने, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, उसकी विधि भी बता ली। तुम्हें बचना है तो सारी दुनिया में वीडियो जाएगा, हम दुनिया में किसी न किसी तरह पहुंचाएंगे, दुनिया तक फटाफट पहुंचाएंगे। तो लोगों को जागरूक करेंगे, भाई जल्दी करो, फिर तो अंतिम समय में तो फिर जो आत्मस्वरूप बनेगा, बेहद के परमपिता को ज्ञान से जानेगा, अंतिम समय में तो ज्ञान सुनने का टाइम भी नहीं होगा। तो आत्मस्वरूप बनना बहुत बड़ी, और ज्ञान योग सेवा धारणा सबसे बड़ी अभी बेहद का भाग्य बना के सेवा करें और बेहद का अविनाशी भाग्य बनाएं। अभी आपने बताया कि ये दुनिया के लिए मैसेज है, बेहद की आत्माओं की। देखो एक सीधी सी बात है, यहाँ अगर कोई भी, देखो लौकिक में भी क्या होता है, जो बाप बच्चा होता है ना, तो बाप के नाम बढ़ाता है, नाम वाला करता है, बाप का नाम वाला। तो यहाँ बेहद का बच्चा कौन है? बेहद का बच्चा वो बनेगा, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो बेहद का बच्चा की लिस्ट में कौन आएगा? जिन्होंने बेहद के बाप का संकल्प पूरा किया है। बेहद के बाप का संकल्प क्या है? सारी दुनिया तक पहला तो ज्ञान पहुंचाना,
अब ये वीडियो है ना, लोगों को मैसेज पहुंचाना है कि भाई तुम्हें महाकाल प्रलय में क्या चाहिए, परम शांति चाहिए। परम शांति रहोगे तो परम लाइट तुम्हारा घर हो जाएगा और तुम्हें काल अग्नि कुछ नहीं करेगी। और सीधा फिर तुम विमान में बैठ जाओ, तुम्हारा विमान तैयार है ऊपर। पुरानी हमने वीडियो में बोला हुआ है। 33 कोटि का भी तैयार है, बेहद का भी विमान तैयार है। हमने 3D 5D के वीडियो में बोला है कि दूर दूर से आए हुए कई लोगों के विमान तैयार है, जाके बैठ जाओ, नहीं तो फिर काल अग्नि में जलो फिर, और क्या है। अब समय जो है, अब लॉ इज लॉ, लॉ इज लॉ, भावातीत। भावनाओं से परे जाओगे तो कर्मातीत बनोगे, कर्मातीत बनोगे तो ही तुम आत्मस्वरूप बनोगे। इसलिए अब लॉ इज लॉ, इस समय आ गया है क्या, लॉ इज लॉ। अब भावना कुछ नहीं चलेगी, भावनाओं में नहीं, बस अपनी ड्यूटी करो। जो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, बेहद के बच्चे कौन बनेंगे, जो बेहद के बाप का संकल्प पूरा करेगा। और बेहद के बाप का संकल्प क्या है, सबसे पहले ये ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना है। तो यहाँ भी तो कायदा तो सब एक समान लागू पड़ता है ना। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर फेल, तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो अंत में भी तुम्हें सजा तो भोगनी पड़ेगी। फेल की लिस्ट, सजा क्या है, फेल। तो ऊपर में जब जाएंगे तो अलग अलग कैटेगरी होगी। जब 9 लाख भी जाएंगे तो उसमें ABCDEF लिस्ट बनेगी। ए में कौन आएगा, बी में कौन आएगा, सी में कौन आएगा, डी में कौन आएगा, एफ में कौन आएगा, ई में, ये सब लिस्ट बनेगी, अलग अलग कैटेगरी होगी। तो ऊपर सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ भी ये बेहद का भाग्य बनाने का वक्त अभी है। अगर ये हाथ से निकल जाएगा तो फिर तो क्या, बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो फिर तो कुछ, बेहद का तुमने ड्यूटी नहीं की तो फिर फेल की लिस्ट में कोई भी हो। बेहद का भाग्य बनाना है, बेहद का अविनाशी भाग्य बनना है, अविनाशी। यहाँ तो परम लाइट, तुम्हें क्या चाहिए, आत्मा की परम लाइट, वहाँ आत्मा की परम लाइट ऊपर मिलेगी। बेहद का आकारी बाप छोटू राम सबको, जो जिन्होंने जो यहाँ त्याग तपस्या की है विश्व कल्याण के लिए, उसको वहाँ बदले में परम लाइट मिलेगी और इनाम भी मिलेगा। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है ऊपर, और अंत तक वो रिकॉर्डिंग इनके पास अंत तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि निराकार में रिकॉर्डिंग तो जब चाहे तो रिकॉर्डिंग निराकार में रिकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं, सबको दिखाएंगे ना, सबके बीच में 9 लाख का रिजल्ट आएगा तो सबके बीच में होगा, दुनिया के बीच में होगा। बेहद के विश्व में प्रति स्पष्ट दिखाई देगा कि ये A ग्रेड है, ये B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है, E ग्रेड है, F ग्रेड है, ये A+1 है, ये। जब महाकाल प्रलय आम दुनिया के लिए हम कह रहे हैं तो यहाँ भी बेहद के बच्चों के लिए भी यही कायदा लागू पड़ता है। तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। एक हाथ लो, थियरी ऑफ कर्म तो सबको लागू पड़ता है। बेहद के बच्चों को भी बेहद के त्याग, तुम बेहद के त्यागी, बेहद के वैरागी काय के हैं, बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी के अपने लिए इच्छा रखते हैं। यहाँ तो इच्छा, जिस दिन ज्ञान में चले बेहद के बच्चे बने तो बेहद के वैरागी, बेहद के इच्छा मात्र अविद्या बने। इच्छा बेहद के विश्व के लिए करेंगे, जो भी करेंगे बेहद के विश्व के लिए। अपने लिए जीने वाले तो फिर जानते हो क्या, कहाँ जाते हैं। 108 वाला हो, 1008 वाला, कोई भी आत्मा हो, चाहे स्पेशल कैटेगरी हो या उससे पावर लेना है ऊंचते ऊंच परम धाम में। इसलिए बोला, क्या बोला यार का, चाहे छोटू राम भी हो तो वो भी अपने बाप का रूप, अपने बाप का मागर माना मेरा रूप धारण करके वो काम करता है। आपको भी हेल्पलाइन भेजेगा तो मेरा रूप धारण करके, चाहे छोटू राम भेजेगा आपको हर तरह से हेल्पलाइन मेरा रूप धारण करके मिलेगी। इसलिए जो बच्चे मेरा रूप धारण कर लेते हैं उनको तो ईजी, आसान, मगर उससे कोई विकर्म नहीं होता। इसलिए गीता में क्या कहा, निरंतर कर्मयोगी बनो, रात को सपने में भी बाप याद रहना चाहिए। अपने लिए जियोगे और परमात्मा, इसकी बजाय ज्ञान में न चलो भाई। हम तो कहते हैं इसकी बजाय सब कुछ छोड़ दो, बंद करके खाओ पियो मौज करो, जो होगा वो सबका होगा। वो तो सब कहते हैं ना, सब क्या कहते हैं, हम तो नहीं, आम इंसान तो क्या सोचता है, अरे कोई बात नहीं, सबका जो होगा वो हमारा होगा। मगर जो महाकाल प्रलय में जो काल अग्नि होगी ना, वो जैसे महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जलाकर भस्म करता है ना, इसकी जो काल अग्नि की जो वेदना होगी ना, इससे भयंकर होगी ये वेदना, जब परमाणु बम फटेंगे तो। और बना है तो फटाने वाले तो तैयार ही बैठे हैं कि हम फट जाए, फोड़ दे, मगर रोका है थोड़े समय के लिए। अब कब तक रोक पाएगा,
सूक्ष्मतन में सारे प्लान ऊपर से ही बनाते हैं। छोटू राम सारा प्लान अपने बच्चों के लिए छोटू राम ही बनाता है। जी 33 कोटि देवताओं के लिए उसका भी पर दादा 21 बड़ी वाला आया हुआ है, वो भी 33 कोटि का विमान लेके बैठा हुआ है ऊपर। सब आए हुए अपने अपने बच्चों को लेने के लिए। इसलिए समझा रहे हैं लास्ट बार, फिर बार बार क्या समझाएंगे, फिर इतना ना बोलने के अभी क्या है, इतना बोलते बच्चों को अच्छा, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। भक्ति मार्ग में कहते हैं न माया मिली न राम, क्या होगा यहाँ, न माया मिली न यहाँ ज्ञानियों के भी ये हालत है, ज्यादातर ज्ञानियों की यही हालत है। बाबू जी देवता जो है वो, हम 33 कोटि देवता की बात करते हैं, 33 कोटि देवता जो है वो अभी मनुष्य में है। हाँ, आकारी रूप में भी हैं, साकार में वो भी हैं। ज्ञान क्यों नहीं सुनते, या मंदिर उन पर आवरण इतना चढ़ा हुआ है कि ये ज्ञान समझना, ये बेहद का पीएचडी का ज्ञान समझना मासी का घर नहीं है। देवता भी नहीं समझ सकते। देवता भी नहीं समझ, वीडियो में कहना 9 लाख भी नहीं सुनेंगे, वो भी तो फिर खाली जब 108 नहीं समझ पाते, 1008 नहीं है, ये स्पेशल कैटेगरी वाली आत्माएं हैं ना जिनको स्पेशल बनाया है, वो निकल रही हैं। कोई कुछ 9 लाख वाले भी निकल रहे हैं अभी। केवल बेहद का बाप ही बचा सकता है, कोई धर्मपिता धर्म गुरु भी नहीं बचा सकता। समझ में आए? नहीं, फिर अंत में तो फिर साक्षात्कार होगा ना, अंतिम समय लास्ट मोमेंट में तो देखेंगे। अब छोटू राम करवाएगा ना अपने बच्चों को साक्षात्कार, छोटू राम करवाएगा। वो सब प्लान नए रिवाइज नए, देखो ज्ञान हमेशा बोला हुआ, ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, ऐसे प्लान परिवर्तन के प्लान भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहता है। हमने कई प्लान बनाए, कई प्लान परिवर्तन हुए, जो पुराने बच्चे उनको सबको पता है। तो अभी भी ये तो महाकाल प्रलय तो आम दुनिया के लिए बनाया था, सभी को लागू पड़ता है मैसेज देने के लिए, बाकी तो कुछ सूक्ष्मतन की आत्माओं के लिए भी बोल दिया। कईयों के आकारी रूप भी हैं, साकार में भी सेल डाल के आकारी रूप में भी है, दूर दूर से आई हुई आत्मा भी है, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में फंसी हुई आत्मा भी है बेचारे। अंत में सब तड़पेंगे, क्या करोगे? अगर तुम्हारा घर लाइट हाउस होगा तो तड़पती हुई इतनी आत्मा आएगी। मैं ज़्यादा समय इस धरती पर रह नहीं सकता, इसलिए तू जल्दी कुछ भी कर, आर या पार जो करना है कर, क्योंकि मैंने तेरे से वादा किया तेरे बच्चों को साथ ले आऊँगा, इसलिए मैं इस धरती पर हूँ। नहीं तो मैं तो जब 18 में जाना होता तो मैं चला जाता, मेरे को कौन रोक सकता है? मगर इसलिए बच्चों के साथ हूँ। अगर बच्चे उठेंगे नहीं, करेंगे कुछ नहीं, तो मैं कब तक बैठा रहूँगा भाई? वो तो देखो, वो तो हर एक की छोटू राम को मैंने ये बोला ना भाई, मैं कब तक बैठा रहूँगा? तुम्हारे बच्चे तो जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो क्या क्या करूँगा? अब वो जाने उसके बच्चे मैंने बोला भाई जल्दी समय को पास कर, और मेरे को अब धरती से विदाई लेना है जल्दी, अब मैं नहीं रह सकता, बहुत हो चुका, अति हो चुका, अब मेरा काम तो पूरा हो गया। मैं तो आया था यहाँ अनुभव करने के लिए कि 5 तत्व क्यों बने। 5 तत्व, कोई दूसरे मल्टीवर्स में 5 तत्वों की दुनिया है ही नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का कोई, जहाँ भी देखो मृत्यु लोग जहाँ भी देखो, चाहे गैलेक्सी देखो, यूनिवर्स देखो, जो पूरे मल्टीवर्स भरा पड़ा है मृत्यु लोग। हम कब तक बैठेंगे? वो छोटू राम को बोल दिया भाई, हमारी अब साकार में रहने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए बोल दिया। इसलिए हम लास्ट में महाकाल प्रलय का हमने वीडियो बना के उसको बोल दिया है, भाई तेरे बच्चे हो गए, तू जला, तू पकड़ के ले आ, कैसे भी ले आ। चलिए उस समय बच्चे हमारे लिए तो सब एक समान है ना, हमारे लिए तो चाहे 33 कोटि वाला हो, चाहे बेहद का हो, मेरे लिए तो सब एक समान। बच्चों को हेल्पलाइन देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि बच्चों को सीधी हेल्पलाइन मिले तो सीधे जो बच्चे याद करेंगे उसको हम किसी न किसी तरह हेल्पलाइन करेंगे। जो बच्चा एक बार भी मेरा बाप बोलता है तो उसको हेल्पलाइन मिलेगी। अंतिम समय में भी एक और महाकाल अग्नि होगी, एक और बाप के बच्चे होंगे, लाइट का गोला बना देगा उसको सेफ साइड करके, उसका घर, उसको लाइट हाउस बाप बोला, उसका हेल्पलाइन मिल जाएगी। इतना लाइट का गोला आएगा अंतिम समय में। एक और महाकाल अग्नि होगी, एक और बच्चों की लाइट होगी। कोई भी बच्चा होगा, कोई भी, चाहे 33 कोटि वाला हो या कोई भी होगा बच्चा, मेरे लिए तो सब बच्चे एक समान है। समझ में आए? तो उसको हेल्पलाइन, मुझे जो याद करेगा उसको तुरंत ही मेरा आकारी रूप छोटू राम, अपना रूप नानू राम से तुरंत हेल्पलाइन मिल जाएगी, ये गारंटी देता हूँ। और वो इतनी हेल्पलाइन अंतिम समय में, भले उसका भाग्य न बने,
मगर उसको इतनी हेल्पलाइन इतनी लाइट बनेगी कि वो व्यक से अव्यक्त बन जाएगा उसी टाइम। तो उसी टाइम वो बोला, बापू जी भी बोला ना उसी टाइम, मेरा मैं जो याद कि मुझे पुकारा, जिसने अंतिम काल में, काल प्रलय में, महाकाल प्रलय में मुझे बुलाया, मुझे पुकारा, उसी मोमेंट पर ऊपर से एक रूप इतना पावरफुल आएगा, उसको लाइट हाउस बना देगा, उसका घर लाइट हाउस बना देगा। और वो चाहे तो अपने इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएगी तुम्हारे घर में, लाइट हाउस में शांत हो जाएगी। वो वेग से जैसे जली हुई आत्मा होती तो कैसी, फायर ब्रिगेड बनना है ना बच्चों को फायर ब्रिगेड बनना है, तो फायर ब्रिगेड बनने के लिए बच्चों को भी तो तैयार बनना पड़ेगा ना। ये वीडियो देखकर इसलिए फिर बोला ना भी अंतिम समय में तो मेरे को सच बोलना ही पड़ेगा ना भाई, कब तक ये चलता रहेगा। तो ये वीडियो 100 करोड़ लोगों को फैला दो, यही बात कहता। देखो निकलेंगे, फिर लास्ट में आएंगे। चलिए कोई बात नहीं बाबूजी, जो आपने संकल्प किया वो जरूर से पूरा होगा, ये पूरा विश्वास है, और आने वाले समय में ये हो ही जाएगा। सबको पता चला है कि अब दुनिया बदलने वाली है, तो मेरा भी काम बाकी था, इसलिए मेरा मतलब भी था, मगर अभी तो मैंने उसको बोल दिया भाई मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। अब मुझे, क्योंकि यहाँ बैठकर, साकार में बैठकर बेहद की कला का काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए बच्चों को बोल रहा हूँ जल्दी निकल जाए। ये वीडियो रोज चलाओ, 1 करोड़ हो जाए, 100 दिन में 100 करोड़ हो जाए बस। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो